इंजीनियर डीके साहू आप सभी को जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है सीजी बोर्ड 10th का, उसका 2 एक्सरसाइज करा चुका हूँ जो हमारे यूट्यूब चैनल में आपको 4 लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 3 है उसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। जो त्रिकोणमिति फलन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसमें जो पूरक कोण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका हम लोग रूल देखेंगे। सपोज ये क्या है, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ये क्या है 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर यहाँ का एंगल मैं थीटा ले लेता हूं और मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो देखिए जो टोटल एंगल कितना रहता है ट्रायंगल का, टोटल एंगल क्या हो जाएगा 180 होगा। तो इसमें 90 और इसको मैं ले लेता हूं एंगल सी, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, इधर माइनस हो जाएगा, और माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसी से एक रिलेशन बनता है कि अगर जैसे कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अगर लेता हूं तो इसका मान क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, ये सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा। ऐसे ही इसका उल्टा होता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, और जस्ट इसका उल्टा cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, 4 लिख लिए, और हमारे पास जगह कहाँ है, यहाँ जगह दिख रहा है, चलिए यहाँ लिखते हैं। क्या हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ये आप याद कर लीजिए। एक बार इसको मैं और दिखा दूंगा प्रॉपर तरीके से कि इसको याद कैसे किया जाए। याद करने का एक सरल तरीका आपको बता देंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं अगला बताता हूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो सीजी बोर्ड है उसके लिए ये जो चैप्टर अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, और वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो पूरक कोण है, उसको यूज करके। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का एक साथ कवर हो। पिछले वीडियो में मैं बस इंग्लिश मीडियम का कवर कर रहा था, तो कई जो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है वो कमेंट किए हैं कि सर आप हिंदी में भी बनाइए। तो दोनों को अलग अलग बनाने में बहुत टाइम जाएगा, और वैसे भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैं जो ये नाम है उसको हिंदी में भी बताते चल रहा हूँ। बाकी तो जो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं, और मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश क्या है, सभी तो इंग्लिश में यूज होता है, इसलिए इसमें लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये जो पूरक कोण है उसको याद करने का तरीका देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है उसको याद करने का तरीका देखते हैं। आपको सीरीज सभी का नाम लाइन से याद होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा,
तो ये थीटा मत लगाइए आप, चलिए लिखोगे तो लिख ही सकते हो। साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं थीटा नहीं लगाते हैं, केवल साइन लिखते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। उसके बाद थोड़े दूर में ऐसे इक्वल टू का साइन लगा देना। अब ये जो लिखे हो इन दो में से इसको पेयर समझो, इसको ही क्या कर देना है, उल्टा करके लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे यहाँ कॉस, फिर क्या लिखेंगे साइन, फिर ये दोनों पेयर में से इसको भी उल्टा करके लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा हमारा टेन। उसके बाद इसको उल्टा करके लिखते हैं तो कॉसेक, और ये हमारा हो जाएगा सेक। अब देखो ये जो लास्ट इक्वल टू के इस साइड आ रहा है, इसमें सभी में लगा दो थीटा। क्या लगा दो, थीटा। और इधर जो है इसमें सभी में लगा दो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये अब याद हो गया होगा। अगर याद नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया है, तो इस फॉर्मूले को तुरंत ही लिख लेना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक लिख लेना। फिर क्या करना, दो दो का पेयर बना के इसको अल्टरनेट कर लेना। अल्टरनेट करके इधर क्या लिखना, सभी में 90 माइनस थीटा लिखना, और इधर सभी में क्या लिखना, थीटा लिखना। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। अब चलिए इस चैप्टर से बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसके लिए हम छोटा छोटा प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब इसमें सिंपल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में ही चलते हैं। एक्सरसाइज 3 देख रहे हैं हम लोग सीजी बोर्ड का। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको 0 to 45 के बीच लाना है। तो सभी में देखिए जो एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो एंगल है वो सभी में से 45 से अबोव दिख रहा है, एंगल 45 से अधिक दिख रहा है। पहला क्या है, साइन 56 डिग्री। उसमें बोला है कि इसको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज करिए कि इसका जो एंगल है वो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच आए। तो सबसे पहले हम जब ऐसा कुछ दिखेगा तो क्या करना है, 56 को मैं 90 डिग्री जो एंगल रहता है उसमें ऐसा कौन सा नंबर माइनस करूं कि मुझे 56 डिग्री मिल जाए। तो क्या करूंगा, 90 डिग्री दिमाग लगाऊंगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको माइनस करने पर मुझे क्या आए, 56 आए। तो अगर ऐसा दिमाग नहीं लगाना है तो डायरेक्ट जो 56 दिया है उसको 90 से माइनस कर दो। 90 माइनस 56 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4, और ये हमारा क्या आ जाएगा 3, 34 आ रहा है। इस 34 को इस साइड ट्रांसफर कर दो, तो 90 माइनस 34 डिग्री इज इक्वल टू इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये माइनस में था उधर जाकर के प्लस में आ जाएगा। ये हो गया हमारा 56 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस 34। चलिए इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, जहाँ 56 दिख रहा है वहां क्या लिखूंगा, 90 माइनस 34। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 34 डिग्री। अब यहाँ हमारा क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये हमारा 90 डिग्री है, और उसके बगल में जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, थीटा है। तो इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू जो थीटा का वैल्यू रहेगा वही आ रहा है। तो इसमें थीटा का वैल्यू क्या है, 34 है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, थीटा की जगह 34। तो इस साइन 90 माइनस 34 का आंसर क्या आ जाएगा, कॉस 34 डिग्री। तो देखिए जो 34 है ये
0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये पहले का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है tan 81 डिग्री। अब इसमें पहले से बोल दिया है कि 0 टू 45 डिग्री के बीच आए ऐसा रेशियो हमको निकालना है। तो tan 81 डिग्री है, इसको अगर मैं 90 माइनस थीटा में चेंज करना चाहूंगा तो सबसे पहले क्या करूंगा, 90 माइनस जो 81 दिया है उसको मैं माइनस करूंगा। तो क्या आ रहा है वैल्यू मेरा 9 आ रहा है। ठीक है, इस 9 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 90 माइनस 9 डिग्री इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये जाएगा हमारा 81 डिग्री। तो हम इसको ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 81 डिग्री है इसको ही मुझे 90 माइनस थीटा करके 81 लाना है। तो 81 की जगह मैं क्या पुट करूं, इस वैल्यू को निकालने के लिए मैं पहले ये जो दिया है उसी को 90 से माइनस कर देता हूँ। जो वैल्यू आता है उसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, पक्षांतर कर देता हूँ। पक्षांतर करने पर आपस में जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर वो धन में है तो ऋण हो जाता है और ऋण में है वो धन हो जाता है। अगर यही चीज गुणा में रहता है उसको हम लोग पक्षांतर करते हैं। तो अगर गुणा में है तो वो भाग में चला जाता है और भाग में है तो गुणा में आ जाता है। ठीक है, चलिए इसमें अब मैं मान रखता हूं tan 81 की जगह क्या रखूंगा, 90 माइनस 9 डिग्री। ठीक है, और सिंस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये होता है। तो यहाँ हमारा 90 हो गया और ये हमारा हो जाएगा वैल्यू थीटा का। तो tan 90 माइनस थीटा का जब मैं वैल्यू फॉर्मूले में पुट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा कॉट थीटा और थीटा की जगह है 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि ये जो एंगल का वैल्यू आ रहा है वह 0 टू 45 डिग्री के बीच है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। फिर जो 6 मार्क्स की इसमें से जो क्वेश्चन आता है उसको बनाने में आपको बहुत आसानी पड़ेगा। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, sec 73, ये भी 0 टू 45 डिग्री से ज्यादा है। चलिए इसको भी चेंज करना है हमको। तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट 90 माइनस 73 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 7 और ये हमारा 8 हुआ तो 8 में गया 7 तो 1, ये हो गया 17। तो 17 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 19 माइनस 17 इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो 73। तो 73 के जगह में मैं क्या रखूंगा, ये रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस 17 इज इक्वल टू, सिंस sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला में लिखाया हूं, इसका वैल्यू होता है cosec थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है, 17 है। तो क्या हो जाएगा cosec 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन 1 का जो अंदर पार्ट में 3 और क्वेश्चन दिया था वो हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया है। तो ये जो अभी मैं छोटा छोटा बता रहा हूं ये 2 नंबर का आता है। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल कितने मार्क्स के आते हैं, 10 मार्क्स के। तो इस चैप्टर को अच्छे से करना है। 10, कभी कभी 8, कभी कभी 9, तो 8 से तो कम होता ही नहीं है, 8 से 10 के बीच में इसमें मार्क्स आता है।
चलिए क्वेश्चन 2 का पहला दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन रेशियोज, है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। फर्स्ट क्या है, cos 80 माइनस साइन 10। अब जब भी इसमें हम सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रूल अप्लाई करेंगे, तो एक ही साथ दोनों में अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा साइन 10 और नीचे में आ जाएगा cos 80। तो ऐसे नहीं करना है, हमको क्या करना है, कोशिश करना है कि ये अगर डिवाइड में दिया है तो ऊपर वाला जो वैल्यू है नीचे वाले वैल्यू से कट जाए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रूल है वो ऊपर बस में अप्लाई करिए, नीचे नहीं, ऊपर में। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जो वैल्यू है वो साइन के कॉस दिया है तो साइन में आएगा और वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। देखना कैसे होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हिंदी मीडियम वाला लिखे इसको हल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाला लिखना दिया है और हम क्या लिख रहे हैं इसमें, गिवन दैट क्या दिया है, cos 18 अपॉन साइन 10 डिग्री, cos 80 बटे साइन 10। तो क्या हो जाएगा, cos, इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से वही करिए जो पिछले अभी क्वेश्चन में मैं बताया हूं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 माइनस 80 करेंगे तो आएगा 10 और 10 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो 80 की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ इतना वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, cos 80 की जगह मैं पुट करूंगा 90 माइनस 10, क्योंकि 90 माइनस 10 ही 80 होता है, इसलिए ये सब चीज करना पड़ रहा है। डायरेक्ट ना करके ये वाला प्रोसीजर करिए ताकि कोई भी वैल्यू में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो साइन 10 डिग्री हो गया। चलिए ऊपर में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, cos, सिंस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, थीटा क्या है हमारा यहाँ 10 है, तो क्या आ जाएगा साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड के पहले का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसमें से सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, थर्ड वाला इजी है, थर्ड आप बनाएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है। आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ आएगा। और डायरेक्ट ये वाला वीडियो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो ये आपको कठिन भी लग सकता है। ठीक है, वैसे तो मैं जो अभी 6 फार्मूला शुरू में लिखाया था उसी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। अच्छा सेकेंड बोला था, सेकेंड तो इजी है, जो पिछला अभी बताया हूँ जस्ट वैसे ही है, तो मैं थर्ड बता देता हूँ कि क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है इससे। तो इसमें है 3 साइन 17 इंटू सेक 73। सेम देखो ये दो दिख रहा है, इसमें दोनों को एक साथ चेंज नहीं करना है, एक ही वैल्यू को चेंज करना है। चलिए एक वैल्यू को चेंज करते हैं हम लोग, किसको चेंज करेंगे, या तो साइन को करिए या तो सेक को करिए, मैं साइन को ही चेंज कर रहा हूँ। तो 3 साइन 17 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखते हैं इधर रफ में, 90 माइनस 70 इज इक्वल टू, माइनस करने पर ये आ रहा है 3 और ये हमारा हो जाएगा 73। तो 73 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 90 माइनस 73 इज इक्वल टू 17। तो 17 की जगह क्या रखूंगा मैं, 90 माइनस 73 और इनटू में क्या है, इसको मिटा रहा हूं,
sec 73। अब ये हमारा फिर से लग जाएगा फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है 73 है, तो 3 है यहाँ, 3 को 3 रखते हैं साइन, अच्छा ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा का वैल्यू है 73, तो कॉस 73 इंटू क्या है सेक 73। अब पिछले वीडियो में ये हम जो इनवर्स फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स फार्मूला है उसमें क्या हो जाएगा ये सेक थीटा सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए रखते हैं थीटा की जगह क्या 73 है, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस 73 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह 73 है तो 73, तो क्या हो जाएगा 3 कॉस 73 अपॉन कॉस 73, दोनों कॉस 73 आपस में कट जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, 6 तो फार्मूला है, 6 ही फार्मूला यूज हो रहा है। और प्रीवियस जो वीडियोस हैं हमारे उसमें से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो इनवर्स फार्मूला है वो हम यूज कर रहे हैं बीच बीच में जहाँ भी आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री एकाएक आप नहीं सीख जाएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। 9th में भी आप पढ़े हो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो मैं जो 4 वीडियो बनाया हूँ उसको आप जरूर देखिएगा ताकि ये आपको समझ आ सके। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और जो 5th, 6th और 7th जो क्वेश्चन है जो बोर्ड में 5 साल का रिकॉर्ड है, हर बार कुछ न कुछ उसमें से डाटा चेंज करके पूछ रहा है, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हम और भी वीडियो आपके लिए